हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बोर्ड एनुअल एग्जाम्स के लिए फॉर क्लास 11th वो आपकी अच्छी चल रही होगी। हमने जो अपना जो पिछला वीडियो जो रिलीज किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, सीपीयू, आईपीओ साइकिल्स एंड ऑल। और ये सारे टॉपिक्स हमने जो डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस एंड द आंसर्स की हेल्प से डिस्कस किया। ओके। नाउ अब आज जो हम जो वीडियो अपनी बनाने जा रहे हैं, आज जो हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 है हमारा। और इस पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज के डिफरेंसेस क्या हैं आपके, टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑल। प्लस जो टॉपिक है हमारा आईपी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर आईपी स्टूडेंट्स, डेटा डिलीशन क्या होता है, रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स, इसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके। और ये सारे के सारे टॉपिक अगेन हमारे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इससे समझने से हमारा एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है, क्या आंसर आपको देने हैं, वो आपको यहाँ पर ये हेल्प मिल जाती है। आफ्टर वीडियो पार्ट सेकेंड हमारा जो आएगा वो पार्ट 3 होगा इस वीडियो के बाद। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पर्पस, टाइप, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑल। सो फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो कि जितने भी आपको न्यू रिलीज हैं वो आपको मिलते रहे। ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट 2। और पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, स्टार्ट है हमारा सबसे पहला सिंपल टॉपिक है मेमोरी। देखो मेमोरी को समझने के लिए हम जो अपना ह्यूमन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज हम बोलते हैं मुझे फार्मूला याद है। मैंने इसका एक सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक एग्जांपल लिया है, या कोई भी फॉर्मूले का हमने लेते हैं। सपोज सर्कल का हम अगर यहाँ पर एक एरिया निकालना चाहते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर है 1.4 इंटू आर। अगर ये किसी की, ये फॉर्मूला अगर हमारी मेमोरी में है, यानी कि हमको लर्न है, यानी कि हमारे अगर दिमाग में अगर ये फीड होगा, तो ये एक्सेस होगा और उसके बाद ये प्रोसेस होगा। ठीक है। जो भी रेडियस दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोसेस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको आउटपुट दे देंगे। भाई यही है ना आपके पास। तो सेम वे में हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी काम करता है, याद रखना। प्रोसेस होने के लिए जो भी डेटा आपकी मेमोरी में, देखो जब मेमोरी में होगा तभी हम एरिया निकाल पाएंगे, मेमोरी में नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। सिस्टम के अंदर जो भी चीज आपकी जो प्रोसेस होती है वो आपकी मेमोरी में आती है। मेमोरी से फिर वो ट्रांसफर होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमने प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इसको डिटेल देखा था आईपीओ साइकिल के अंदर। ओके। सो अब मेमोरीज क्या होंगे, मेमोरीज बेसिकली हमारे दिमाग से जो प्रोसेस वाला पार्ट है ना उससे अटैच होते हैं, और वहां से डेटा को फैच करता है, प्रोसेस करता है, रिटर्न करता है। ठीक है। सेम हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर प्रोसेस, फर्स्ट इट कम टू द मेमोरी, मेमोरी पे आएगा, उसके बाद फिर वो उसको प्रोसेस में भेजेगा। ओके। अब मेमोरी पे जो हमारे प्रोसेस के लिए आता है वो हमारी क्या है, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट नहीं है। हम उसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। ओके। अब कितना डेटा आपका आया, कितना डेटा आपका गया, कितना स्टोरेज आपके लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी यूनिट्स का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस विद द मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर, वी हैव टू डिवाइड, आपको जो किया गया है इसके अंदर ऑन टू टाइप। वन इज नोन एज द रैंडम मेमोरी, सेकेंड यहाँ पर बताया गया है रोम। वन बाय वन इन दोनों को यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं। देखो रैम क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वट एवर वी आर डूइंग, वो हमारा क्या होता है, देखो वो आपकी जो प्रोसेस, जो डेटा आपका इसके अंदर जो टेम्पररी डेटा आता है प्रोसेस होने के लिए, उसके बाद ये सीपीयू पे जाएगा। ये जो स्टोरेज है उसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। ओके। सो इट इज ऑफनली नोन एज द रैम, और फुल फॉर्म इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां देख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी नोन एज अ रैम, provide space for a computer to temporarily store data that in a current use, so CPU can quickly access and read the information। प्रोसेस सीपीयू को करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है, टेम्पररी डेटा उसके अंदर आता है, प्रोसेस वहां से उसको फैच करता है, डायरेक्टली हार्ड ड्राइव से फैच नहीं कर पाता वो, क्योंकि हार्ड ड्राइव की जो रेट ऑफ ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ही स्लो है इन कंपेयर टू द प्रोसेसिंग ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू की यूनिट के कंपेयर में।
ओके, इसीलिए हमारे सिस्टम के अंदर रैम का होना बहुत जरूरी होता है। समटाइम हम क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं F5 या रिफ्रेश राइट क्लिक करते हैं, इसका मतलब क्या है, रैम में जो हमारा डेटा क्लोज हो चुका है, हमने जो प्रोसेस कर लिया और जो डेटा हमारा क्लोज हो गया उसको वहां से हटाएं और नया डेटा आए, जिससे कि हमारे सिस्टम की स्पीड बरकरार या फास्ट यहाँ पर बनी रहे। ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ये डिवाइस सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। वॉलेटाइल इन नेचर, आप समझ लो वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेली स्टोरेज है इसके ऊपर। जैसे ही सिस्टम आपका बंद हो गया, एबनॉर्मली बंद हो गया, इंटरप्ट हो गया, जो भी डेटा आपका स्टोर है वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है। टेम्परेरी है ना, तो सेव तो होगा नहीं, तो डिलीट हो जाएगा। डेटा इज लॉस्ट इन केस, अभी आपको बताया। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर को रन करने के लिए इस मेमोरी की जरूरत पड़ती ही है, जो अभी आपको ऊपर समझाया भी गया। इट इज वर्किंग मेमोरी फॉर द कंप्यूटर फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हार्ड डिस्क से क्या होता है, ये फास्टर होता है, बट स्लोअर इनटू कंपेयर रजिस्टर मेमोरी, वो हम बात की बात है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी हार्ड ड्राइव है, उससे क्या होगा, ये हमारा ये फास्टर है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द नोन एज द रैम। डेटा को प्रोसेस करने के लिए रैम की जरूरत पड़ती है, और रैम से, हार्ड डिस्क से रैम पे डेटा फैच होता है, फिर रैम से वो सीपीयू के अंदर जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस द रीड ओनली मेमोरी। देखो रीड ओनली मेमोरी नाम से ही पता लग रहा है, रीड ओनली है, वी कांट राइट ऑन दिस। इस पर हम राइट नहीं कर सकते। ओके, हम इस पर डिलीट नहीं कर सकते डेटा। जो टाइप्स ऑफ रोम्स हैं बेसिकली सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, तो इन रोम्स के ऊपर हम एडिट और इरेज कर सकते हैं। बट जो हमारे सिस्टम में जो रैम रोम मिलती है, हम उसको इजीली से डेटा को ना तो इरेज कर सकते हैं, ना ही हम उसको ना ही उसको अपडेट कर सकते हैं। सो इट इज नोन एज द रीड ओनली। सो इट इज यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो भी जो सिस्टम जो बायोस बोलते हैं ना, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेस, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैसे हमारे इनपुट डिवाइस कैसे ऑपरेट करेगा, सिस्टम कैसे डिवाइसेस ऑपरेट करेगा, वो इंस्ट्रक्शन सारी बायोस के अंदर याद रखना। सो विच होल्ड द इंस्ट्रक्शंस टू चेक बेसिक हार्डवेयर, इंटरकनेक्टर टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, हमारे पास जो बायोस की जो चिप होती है, हम उसको उस पर डेटा सारा होता है, और ये कैसी होती है, रोम के टाइप की होती है, इसको आप ये याद। ओके, तो इस पर डेटा जो स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, लॉस्ट नहीं होगा जब तक ये खराब ना हो जाए, तब तक लॉस्ट नहीं होता डेटा इसके ऊपर। सिस्टम चाहे आपका 1 साल बंद पड़ा रहे, 2 साल बंद पड़ा रहे, डेटा आपका यहां से ये लॉस नहीं होगा। ओके, सो इट इज नोन एज द रोम। अब आपसे डिफरेंस अगर पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, अगर हम यहाँ पर रैम की बात करते हैं या रोम की बात करते हैं, आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम होता है। हम इसको अपना एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डेफिनेटली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कैश मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो कैश मेमोरी हमारे पास क्या होती है, कैश मेमोरी हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। कैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द रजिस्टर्ड मेमोरी विच इज इन बिटवीन द प्रोसेस, इन बिटवीन दी आपका जो प्रोसेसर है, देख लो, ये दिस इज द प्रोसेसर डिवाइस और दिस इज द रैम। रैम और प्रोसेसर के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, कैश मेमोरी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बफर मेमोरी। डेटा आपका क्या होता है, डेटा रैम टू कैश जाता है, कैश से फिर वो आपका प्रोसेस पे जाता है। ये आपका प्रोसेस होएगा, जब हो जाएगा फिर आपका कैश पे जाएगा, कैश से फिर आपका रैम पर, फिर उसके बाद वो बाकी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं या डिस्प्ले की डिवाइसेस हैं, वहां पर डेटा इसके अंदर जाता है। ओके, सो ये क्यों है हमारी डिवाइस, वाई वी आर यूजिंग द कैश इन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द रैम, because the processing speed is quite basically high in compared to the transferring the data from RAM to the processor। जो ट्रांसफर जो स्पीड है उसको मैचअप कराने के लिए भी रिक्वायर्ड द कैश मेमोरी, CACHE, इट इज नोन एज द कैश मेमोरी। ठीक है, उसको, और ये बफर है, सिर्फ डेटा को स्टोर और ट्रांसफर इधर से उधर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस मेमोरी का इसमें यूज करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। हमने यहाँ बात की रैम की, हमने बात की रोम की, हमने बात की कैश की। कैश इज अगेन अ टेम्पररी मेमोरी, याद रखना। ओके, स्पीड इसकी काफी हाई है इन कंपेयर टू द रैम। एक्ट करता है, एक्ट करती है हमारे इन बिटवीन दी प्रोसेसर एंड द सीपीयू, डेटा को ट्रांसफर करने इधर से उधर के लिए इसको यही यूज करते हैं। और नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ द मेमोरी। देखो हमारी इसमें यूनिट्स क्या है, द एलिमेंट्री जो यूनिट है, इट इज नोन एज द 1 बिट, और 1 बिट क्या होता है, 0 और 1।
देन द वन बाइट, बाइट इज 8 बिट से मिलकर बनता है। वन निबल है हमारे पास, इट इज द कलेक्शन ऑफ द 4 बिट। उसके बाद जो हमारी जो यूनिट्स हैं आप देख लीजिए, 1 किलो बाइट इक्वल टू 104 बाइट, 1 MB इज 1024 KB। इस तरीके से हमारे पास क्या है, दीज आर द बाइट्स। इसमें भी हमारे पास मेमोरी यूनिट से भी आपका या तो 1 मार्क में MCQ मिलेगा आपको, या फिर 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास से मिलता है। कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए भी आती है। सपोज की पर्टिकुलर है कोई मेमोरी इसके अंदर दे रखा है, वो बोलता है कि इसको कन्वर्ट कीजिए TB PB या फिर मेगाबाइट किलोबाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी कहा जाता है। सो इट इज नोन एज द यूनिट ऑफ मेमोरीज। व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी? ओके, देखो यूनिट ऑफ मेमोरी बेसिकली आर यूज टू रिप्रेजेंट कि कितना स्पेस पर्टिकुलर फाइल को चाहिए। हम जैसे बात करते हैं ना डिस्टेंस के लिए, आपके पास किलोमीटर, वो भी तो आपकी यूनिट है डिस्टेंस की, हम कितना हम चल रही है या कितना हम है डिस्टेंस हमको चलना है। या हम जो आपका लीटर ML मिलीलीटर की बात हम जब करते हैं, वो आपका लिक्विड के लिए आपके लिए के यूनिट्स है। सिमिलरली टू स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज कितनी बड़ी फाइल है, कितनी छोटी फाइल है, कितना साइज रिक्वायर्ड होगा टू फॉर पर्टिकुलर फाइल के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना मेमोरी यूनिट्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी? देखो इसके कुछ नाम से सारे समझ लो। एक सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और डिवाइस मेमोरी भी बोलते हैं। All are known as the secondary memory. Secondary memories are to store the data permanently. याद रखना, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होंगे। हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, पेन ड्राइव की बात करते हैं, मेमोरी कार्ड्स की जो मोबाइल में यूज होते हैं उसकी बात करते हैं। ऑल आर द परमानेंट स्टोरेज। इन फ्यूचर जब चाहते हैं डेटा को वहां से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। सेकेंडली दीज आर नॉन वॉलाटाइल, यानी कि हमारी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वंस यू सेव योर फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव, उसके बाद फिर आप उसको क्लोज कर दी फाइल, आप जब चाहे सिस्टम बंद करें, शट डाउन करें, कुछ भी हो जाए, जब जब तक हार्ड ड्राइव खराब नहीं होगी, डेटा आपका सेव पड़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये दिस इज नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी में एग्जांपल पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, CD है, मेमोरी कार्ड है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, जिसमें एक है आपका टेप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप भी इसको हम लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी है आपका, SSD भी है। बाकी आपके पास दूसरी ड्राइव भी है हमारे पास। अब डेटा की बात करते हैं, DVD भी है आपका, ब्लूरे डिस्क भी है इसके अंदर आपकी, वो भी डेटा को स्टोरेज करने के लिए यूज यहाँ पर होती है। सो ऑल आर दी परमानेंट स्टोरेज। So it consists of all permanent or the persistent storage device such as the read, flash, hard disk, HDD बोलते हैं, मैग्नेट टेप्स आपके पास हैं। जो भी आपके डेटा को स्टोरेज के लिए आप यूज कर रहे हो परमानेंट स्टोरेज के लिए, इट्स नोन एज द this known as secondary devices. Okay, now next, why we are using the secondary? What is the need to use the secondary devices? For the permanence of data, number one, हमको परमानेंट का डेटा को स्टोरेज करना हो। नंबर टू, पोर्टेबिलिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करना हो, उस केस में भी हम अपना परमानेंट स्टोरेज लाइक CD, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड ऑल, हम उसका भी यहाँ पर ये यूज ये कर सकते हैं। ओके, so it's all about the topic that is known as the memory. नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा, दैट इज नोन एज द डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड द रिट्राइवल। बच्चों ये भी देखो, ये भी टॉपिक हमारा कम से कम ये आपका 2 मार्क्स का टॉपिक है। एग्जाम में जो आता है हमारा, इसमें से आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे MCQ में एक 1 मार्कर हो या 2 मार्क का कोई थ्योरी क्वेश्चन हो, आपका 2 से 3 नंबर में 2 और 3 मार्क्स में आपको इसमें से क्या मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा कैप्चरिंग? डेटा कैप्चरिंग क्या होता है? देखो, डेटा कैप्चर यानी कि टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म। याद रखना किस फॉर्म के अंदर हम डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने गूगल फॉर्म बनाया सर्वे के लिए, आपने गूगल फॉर्म बनाया, जो वो इंफॉर्मेशन आप उस फॉर्म के थ्रू जो कलेक्ट करेंगे, इट इज कंसेप्ट ऑफ द डेटा कैप्चरिंग। ठीक है, और दूसरे भी तरीके हैं कि डेटा में बी कैप्चर बाय यूजिंग द कीबोर्ड, बार कोड रीडर भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, बार कोड रीडर भी हो सकता है, और दूसरी जो डिवाइसेस हैं हमारी डेटा को कैप्चर करने के लिए, उसका भी यूज कर सकते हैं।
ओके, सोशल मीडिया का यूज हो सकता है बाय यूजिंग द कमेंट्स में आप बोलें कि भाई यू हैव टू गिव द आंसर, पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको आंसर है, तो वो भी हमारा क्या है, इट्स अ प्रोसेस टू गेट द डेटा इन द डिजिटल फॉर्म। याद रखना है, इन द डिजिटल फॉर्म इट्स नोन एज द डेटा कैप्चरिंग प्रोसेस और द डेटा कैप्चर। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा स्टोरेज? वंस वी प्रोसेस द डेटा, हमने डेटा को कैप्चर कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना है हमको, डेटा को भाई आपको स्टोरेज भी करनी होगी, क्योंकि इन फ्यूचर उसके ऊपर कुछ आपको वर्क करना हो, कुछ उसके ऊपर एनालिसिस करनी हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, वी हैव टू सेव द डेटा। और हम ऐसी जगह डेटा को सेव करते हैं हमारा फास्ट एक्सेस हो, डेटा फास्ट रेट पर आप एक्सेस कर पाए। ओके, सो इट दिस इज कंसेप्ट इज नोन एज द डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट इज द डेटा रिट्राइवल, fetching the data from one storage devices or any storage devices is known as the data retrieval. Retrieval means to access the data, to fetch the data from the storage device. Okay, so for its process as per the user requirement, database grow. The challenge involved in search, retrieval, data is acceptable time also increase. जब डेटा का जो फैचिंग होता है इसमें प्रोसेस फास्ट हो, जो एक्सेसिंग टाइम है हमारे पास बहुत ही क्रुशियल होता है, तो डेटा मस्ट बी एक्सेस फास्ट। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द डेटा रिट्राइवल। तो ये कहते हैं हमारे पास डेटा कैप्चर को हमने पढ़ा, डेटा स्टोरेज को देखा, और देन द डेटा रिट्राइवल। नेक्स्ट डेटा डिलीशन एंड द रिकवरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिलीशन एंड द रिकवरी? देखो, सम टाइम हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाए, या आपके सिस्टम को कोई हैक कर ले, तो उस केस में हो सकता है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको वो डिलीट कर दे, या माल फंक्शन आपका सिस्टम हो जाए कोई वायरस की वजह से, कोई एरर की वजह से, कोई फाइल आपकी डिलीट हो जाती है, तो उसको, या एक्सीडेंटली भी कभी कभी हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज द डेटा डिलीशन का कंसेप्ट है। अब इसको रिकवर कैसे किया जाए? इट कैन बी रिकवर्ड। देखो, रिकवर्ड जब भी होगा हमारे पास, याद रखना डेटा को रिकवर करने के लिए क्या होता है कि हाउ यू कैन रिकवर द डेटा, हाउ यू कैन रिकवर द डेटा, किस तरीके से हम अपने डेटा को रिकवर यहाँ पर ये कर सकते हैं। देखो, डेटा हमारा ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, याद रख, डेटा नॉट बी द ओवर रिटन। मतलब कि एक फाइल हमारी सपोज माई डॉग के नेम से थी, इस पे कंटेंट, इस फाइल को मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने क्या किया कि इस फाइल का ये कंटेंट सारा इरेज किया पहले, और इसी सेम नाइम इसी फाइल के अंदर डेटा कुछ और लिखा और उसको मैंने सेव कर दिया। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द डेटा ओवर रिटन, ओवर राइट कर देना फाइल को। अब ये फाइल जो पुराना कंटेंट तो डिलीट हुआ है वो आप रिट्राइव नहीं कर सकते, इट कांट बी पॉसिबल, नो, हम उसको रिट्राइव यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो डेटा मस्ट नॉट बी ओवर रिटन, वंस द डेटा इज ओवर राइट विद द फाइल, इट कांट बी रिट्राइव अगेन, रिकवर नहीं हो पाएगा। ओके, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द डेटा डिलीशन एंड द रिकवरी प्रोसेस होता है। वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन अ मार्केट, ऑनलाइन है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं अगर वो ओवरराइट नहीं हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से भी एक आपका कम से कम 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर भी मिल जाता है, 1 मार्कर तो मिल ही जाता है अक्सर करके। ट्रबल शूटिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस, हाउ यू कैन ट्रबल शूट, किस तरीके से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग? इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स people identify issues or the problem occurring in a system is known as the troubleshooting. ओके, अब किस तरीके से करना होता है? देखो, ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को देखना होगा, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपका बूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिपीटेडली बूट हो रहा है। समटाइम क्या होता है कि वायरस, हार्ड हार्ड डिस्क के कनेक्शन ना हो प्रॉपर, तब भी आपका नहीं चलता है। ओएस आपका करेक्ट हो जाए तो वो रीबूट में चला जाता है, बार बार स्टार्ट होगा बंद होगा, स्टार्ट होगा बंद होगा, या जैसे ही थोड़ा सिस्टम हीट होता है तब आपका बंद हो जाता है। ब्लू स्क्रीन एरर आते हैं, कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, आप वहां से इनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज सम जनरल टिप्स हैं टू रिजॉल्व, ऑलवेज चेक द केबल। अगर नहीं है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक केबल की प्रॉपर सप्लाई इसमें जा रही है या नहीं जा रही है। अगर सिस्टम ऑन हो रहा है तो मॉनिटर अगर नहीं चल रहा है तो वी कैन चेक द मॉनिटर, वीजीए केबल को चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, आइसोलेट द प्रॉब्लम, अगर आप आइसोलेट कर सकते हैं कि can't get the cursor to move on a screen, try to determine if the issue is with the mouse। हम क्या करें कि जैसे मेरा ये नहीं चल रहा है माउस, अगर इट्स नॉट वर्किंग, तो हम चेक कर सकते हैं क्या इज इट माउस इज प्रॉपर वर्किंग, सिस्टम तो चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ होगी, वो माउस के अंदर होगी। सिस्टम चल रहा है लेकिन कीबोर्ड हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी केबल में प्रॉब्लम हो सकती है।
रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, रीस्टार्ट करके भी कभी हार्डवेयर के छोटे मोटे इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं, हैंग हो रहा हो सिस्टम, हम रीस्टार्ट करके उसको इश्यूज को रिजॉल्व यहाँ पर ही कर लेते हैं। अगर कोई एरर मैसेज है तो उसको एरर मैसेज को पढ़ने के बाद भी हम देख लेते हैं क्या एरर है, किस टाइप का एरर है, उससे भी अपने इसको ट्रबल शूट सिस्टम में किया जाता है। नाउ तो ये थे हमारे, हमने जो अपने वीडियो टू पार्ट टू में जो डिस्कस किया है। अब नाउ लेट्स डिस्कस विद दी सम क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास। ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी इसको डाउनलोड करके भी सॉल्व भी किया जा सकता है। सो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, इसके एमसीक्यूज हैं। When we work on any document on PC, it is stored temporarily is in, अभी हमने वो पढ़ा था, वो कहाँ टेम्पररी डेटा होता है आपका, रैम के ऊपर होता है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट हमारे पास कौन सी है, इनके अंदर हमारी बिट है। हाउ मेनी बिट्स फॉर द बाइट्स, कितनी होती हैं, 8 बिट्स होते हैं इसके अंदर, अभी हम पीछे पढ़ कर आए। स्टोरेज ऑफ 1 MB इज इक्विवेलेंट, अभी हमने बताया था कि 1 MB हमारे पास क्या होता है, 1024 KB होता है। कहाँ पर इसका आंसर, ये फर्स्ट वन इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर मोर देन 100 GB, ये कहाँ गई आपकी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कैन हैव द मोर देन 100 GB डेटा इसके अंदर ये हो सकता है, कॉम्पैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर मेमोरी टू एक्सेस द डेटा, कौन सी है इसमें से, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इट इज द रजिस्टर सीपीयू जो कैश मेमोरी होती है। फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहाँ गया है, डी इज द आंसर। फुल फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, ओके, रीड एंड ओनली मेमोरी इज अब यहां से देखते हैं ये वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, नन ऑफ दिस, कौन सा होगा, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। डेटा वंस वी राइट कांट डिलीट, नॉट डिलीट वाइल सिस्टम इज इंटरप्ट, और बंद हो जाए किसी वजह से, डेटा डिलीट नहीं, सो इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द वॉलेटाइल, वॉलेटाइल में हमारे पास रैम आती है। नाउ अरेंज इन द ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, KB है, यानी कि 4 कहाँ पर है, ये रहा, 4 के बाद फिर हमारा GB है, फिर MB है, फिर TB है, यानी कि आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा। USB क्या होता है आपके पास, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कहाँ गई है रे, हाँ, बी इज द आंसर। ओके, तो इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, द फुल फॉर्म ऑफ द USB, USB इज अगेन अ सेकेंडरी स्टोरेज मोबाइल विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द डेटा from one place to the another place. Which of the following devices are used to capture data in the digital form? Barcode, QR, OCR, ये सारे devices हमारे इसमें यूज होते हैं डेटा को कैप्चर करने के लिए। इस फैचिंग फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस फॉर द प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, डेटा रिट्राइव करना, या स्टोरेज, या डेटा कैप्चरिंग इज फैचिंग, फैचिंग, डेटा रिट्राइवल, और डेटा स्टोरेज। डेटा क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, 14 का आंसर बताएं। व्हाट विल बी द आंसर फॉर द 14, डेटा कैप्चरिंग और डेटा स्टोरेज और डेटा रिट्राइवल। ओके, क्वेश्चन नंबर आंसर का आंसर क्या होगा। नाउ 15 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म, इट्स नोन एज द डेटा कैप्चरिंग, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। 16 है हमारे पास, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स विद लार्ज एंड फास्टर स्टोरेज इज नोन एज द डेटा सर्वर, हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा सर्वर बोला जाता है। थ्रेड्स एसोसिएट विद द डिजिटल डेटा इज इट कैन बी डिलीटेड बाय मिस्टेक, हो सकता है, हैकर्स कैन स्टील, यस, स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो 17 का आंसर क्या होगा, ये सारी थ्रेड्स हैं, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ऑल आर द थ्रेड्स अबाउट द डेटा स्टोरेज, जो सिस्टम पे स्टोर है उसके लिए हमारी थ्रेड्स हैं। 18 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग डिलीटेड करप्टेड एंड द लॉस्ट डेटा, डेटा रिकवरी हम इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज द डेटा रिकवरी। शॉर्टकट टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली, शिफ्ट डिलीट, क्या होता है, शिफ्ट और शिफ्ट ऑल्ट डिलीट, द आंसर इज शिफ्ट ऑल्ट डिलीट इज द शॉर्टकट टू डिलीट द परमानेंट, और राइट क्लिक से हम जो डिलीट करते हैं साइकिल बिन से डेटा। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, फ्लश मेमोरी वर्क इन अ सिमिलर वे टू द रैम, द की डिफरेंस द डेटा इज रिटेन्ड इन द, यस, यही हमारा की है, इसमें रिटेन होता है, रैम में रिटेन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड द रैम टू स्पीड अप, कौन सी रैम थी हमारी ये, विच मेमोरी, कैश मेमोरी, इसको भी हमने डिस्कस किया था। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर डेटा परमानेंटली, हम कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज का यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज, जिसमें हार्ड डिस्क है, रैम है, CD, DVD, मैग्नेटिक टेप आर द एग्जाम्पल।
टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या यूज पड़ती है, रैम की यूज पड़ती है। टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए क्या यूज पड़ती है, हमको रोम की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है, वन वन वर्ड आंसर्स होते हैं। नाउ जैसा हमने ऊपर वीडियो में भी डिस्कस किया था, डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। दिस इज द डिफरेंस। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। रैम हमारे पास वॉलेटाइल है, कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, ये डिफरेंस। रोम क्या है, रेफर द रीड ओनली मेमोरी, ओनली रीड, read only refer to the read only where only read or write operation can take place। नहीं, इसमें write नहीं आएगा। only read operations can be take place। okay, rom is a non volatile, yes, both rom and rom are the part of the, yes, primary memory के दोनों ये पार्ट है। तो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सेकंड हमने बात की थी फंक्शन ऑफ मेमोरी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा जरूरत नहीं बताने की। व्हाई द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं भाई। डेटा को परमानेंटली स्टोरेज करने के लिए भी रिक्वायर्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी, रैम और रोम है, हम इसको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये आपसे बताया गया था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टोरेज इज अ वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम, ऑफ साइज ऑफ रैम होता है इसके अंदर। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज वर्चुअली इनफाइनाइट, कैन बी एक्सेस बाय द फाइनाइट है हमारे पास। इट टेक फ्यू पेस्ट पेट सेकंड फॉर सीपीयू टू रैम होगा, ये लॉन्गर टाइम होता है, ये चीपर है इन कंपेयर टू द रैम। सो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। सो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द मेमोरी, डेटा कैप्चर, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल। ओके, देन सम ट्रबल शूटिंग का हमने यहाँ पर देखा। तो अबाउट ये जितना भी हमने पढ़ा है, अबाउट 3 to 4, 4 to 5 मार्क्स का हम बोल सकते हैं। 4 to 5 मार्क्स का ये हमने आज टॉपिक अपना ही कवर किया। So it's all about the video number 2, part 2 of introduction to the computer system. Okay, in next video we will discuss about the softwares, system softwares, application of softwares and types of softwares with question and the answers. So I hope so कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। Now in the next you if you have any doubt, कोई भी डाउट है, you can go to the comment section and you can ask your query. Thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।